बात है महक, क्या हुआ है? ये इतनी रात को आप लोग यहाँ क्या खिचड़ी पका रहे हो? सोनल, सोनल को क्या हुआ? क्या हुआ है? क्या हुआ बेटा? सोनल, बच्चे क्या हुआ भाई? अंदर अंदर। मोहित, पापा जी, आराम आराम। आराम से। नेहल, पानी लेके आ बेटा। मानसी, गर्म पानी, सिकाई। क्या हुआ सोनल? सब खैरियत तो है ना? ये एक्सीडेंट हुआ है क्या? पानी पी बेटा। महक कुछ बताएगी? हुआ क्या है? रोहित ने इसको मारा रोहित? और ये पहली बार नहीं है, पहले भी कई बार हाथ उठा चुका है, पर इस बार हद पार कर दी। अपने दोस्तों के सामने मलस कर रहा था और जब इसने रोकने की कोशिश करी तो इस तरह मारा जैसे कोई अपने दुश्मनों को भी ना मारे। और ये उसकी होने वाली बीवी है। वो तो इसके आगे पीछे घूमता रहता था, तो क्या अब दिमाग फिर गया उसका? बच्चा, चलो पुलिस स्टेशन चल के कंप्लेंट कर। एक मिनट। पुलिस से पहले कोई जरा जाके राजेश भाई और शीतल को बुलाओ। नहीं चाची, प्लीज प्लीज मम्मा को मत बताओ, मम्मी नहीं समझेंगी। बोलना बेटा, मुझे डांटेंगी चाची। अरे बेटा, वो तेरी माँ है, ऐसी हालत में देख के तुझे डांटेगी? तुझे अगर ऐसा लग रहा है ना तो तू माँ के दिल को समझती नहीं है बेटा। नहीं चाची, आप नहीं जानती मेरी मम्मा को। उनके लिए दुनियादारी का डर मेरे दर्द से बढ़कर है। दुनिया की आंख नाक नहीं फूटी, तेरी फूटी है सोनल। मैं देखता हूँ शीतल आंटी क्या कहती है। ओहे, बड़ों के बारे में कैसे बात करते हैं ये भी भूल गया तू। कांता, ये सब रहने दो, बाद में देख लेंगे। पहले सोनल की दवा दारू करो। तो इस वक्त तक कोई अस्पताल भी नहीं खुला होगा। हम सब है ना तेरे साथ। जीवन सभी, वो क्यों घर को तुम कोर्ट कचहरी बनाने में लगे हुए? जो घरेलू अत्याचार के सारे मसले यही हल होंगे। बॉस ने पट्टी वट्टी उसकी हो गई है, करो उसके माँ के हवाले। शीतल जाने, उसका पति जाने, हमें क्या करना है? पापा जी, जब सोनल नहीं जाना चाहती तो क्या जबरदस्ती भेज दें? पर शीतल को ये तो पता होना चाहिए ना कि उसकी लड़की हमारे घर में। वो कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो पूरे मोहल्ले में टिंडोरा पीटती रहेगी कि उसकी लड़की जख्मी हालत में बलवंत शर्मा के घर में पाई गई। समझोगी नहीं? बात करते हैं। मैं अगर मम्मी रिश्ता तोड़ने से नहीं पानी तो तू चुप कर, अपना दिमाग मत चला, हम मुझ पे छोड़ दे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो जानवर दिल्ली 6 में दिखाई नहीं देगा। हाँ, साला कमीना, ऐसे लड़कों को ना तो चेन से बांध कर रखना चाहिए। महाचू प्रसाद कहीं का। देखो, अभी प्लीज अपना टेम्पर लूज मत करो, बहुत नाजुक मामला है। सीधे से शांति से कुछ सही तरीका इस्तेमाल करेंगे। मोहित, तू चल मेरे साथ। कहाँ चलूं? या खड़ा होके सिर्फ बातें करना चाहता है, या वहां जाकर उसका हाथ पैर और मुंह तोड़ना चाहता है? तू आ रहा है, मैं जाऊं? चलो। सुनो शौर्या। मिस्टर, ये क्या कर रहे हो? अपने तरीके से मैटर सॉल्व। क्या मतलब है मैटर सॉल्व? मोहित, मैं नहीं जा रहा था, चल अंदर। अरे मोहित! चाचू, शौर्य गुस्से में आगे पीछे का कुछ नहीं सोचता है। प्लीज अब गाड़ी निकालिए, चलिए। ओ यार, ये खन्ने को जब देखो कानून तोड़ने की पड़ी रहती है। चल पुत्र चल।
पुत्र ये गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहा है? क्या हो गया इसे? गाड़ी चला रहा है, हवाई जहाज चला रहा है? चाचू, शौर्य के सर पे ना सोनल का बहा हुआ खून सवार है। वो कुछ भी कर लेगा, प्लीज चल। क्या करना है? उठाऊं? आपको गाड़ी कितनी ही तेज क्यों ना चलानी पड़े, आपके हाथ क्यों ना कांपे, लेकिन हमें शौर्य की कार ना हमारी नजरों से गायब नहीं होनी चाहिए। टेंशन मत ले, टेंशन मत ले, सब ठीक होगा। मुझे समझ में नहीं आता, अपने घर में स्यापे कम थे जो तुमने एक स्यापा और पाल लिया। अपनी लड़की का कार तो बसा नहीं और दामाद के नाम पे बावला बैल मिला है और लगे सोनल के मसले हल करने के लिए। और मैं तो कहता हूँ सोनल को शीतल के हवाले करो और गंगा नहाओ। घर में रोज रोज पंचायत अच्छी नहीं होती। दी, तू कुछ पिएगी या कुछ खाएगी? मैं फिरनी लेकर आऊं? पापा जी थोड़ा धीरे बोलो, सोनल सुन लेगी तो उसके दिल को कितना बुरा लगेगा, बच्ची। और मेरे लिए ना सोनल महक से अलग नहीं है। बचपन से दोनों को साथ देखा है, साथ डांटा है, साथ दुलारा है। अब क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि उसके साथ खड़े हो? और पापा देखो ना कैसे वैश्यों की तरह मारा है उसने। लेकिन शीतल को कौन समझाएगा? वो तो यही कहेगी कि हमने सोनल की कार गृहस्थी में दखल अंदाजी की है। वैसे भी हमारा कार पूरे मोहल्ले में बदनाम है। पुलिस आए या एम्बुलेंस आए, हर कोई यही कहता है जरूर शर्मे के कार में पंगा पड़ा होगा तभी ये सब कुछ हो रहा है। और तुम लोगों की समाज सेवा खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। दिमाग खराब हो गया मेरा। पापा जी। और क्या पापा जी? चाचू, इस शौर्य की कार कहाँ गायब हो गई? कहाँ गया ये? किधर गया? वो देखो चाचू, वो रही उसकी गाड़ी। हाँ हाँ। कहाँ पे? भाइयों, आज इस पार्टी का अरेंजमेंट मेरे कजन और मेरे जिगरी अजय ने किया। Cheers! एक बात सुन, तूने ना आज सारे मूड के ऐसी की तैसी कर दी। कुछ कैसे? कैसे? साले बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा था, हैं? मेरी होने वाली लुगाई बड़ी कोऑपरेटिव, घंटा कोऑपरेटिव। ये है कोऑपरेटिव, देख। शौर्य खन्ना यहाँ? ओए, कौन है बे तू? मैं लाठी हूँ। लाठी? अबे सेठी सुना था सरनेम, लाठी सुना था। ये लाठी क्या हुआ? देखा हुआ लग रहा तू। मेरा नाम लाठी नहीं, मैं भगवान की लाठी हूँ। बचपन में स्कूल में पढ़ा होगा ना तुम लोग कि भगवान की लाठी ना तो दिखती और ना ही उसमें कोई आवाज होती। और मैं वो लाठी हूं जो दिखती भी है और जब पड़ती है ना तो इसके करहाने की आवाज आधे शहर तक गूंजती है, जो आज तेरी गूंजेगी रोहित। अबे तू मोहित है ना, वो महक का भाई। हाँ, तू शौर्य खन्ना।
बहुत जाने ना तेरे हाथों में, लड़की पे हाथ उठाता, तेरे हाथ तेरे कंधे से अलग कर दूंगा, डॉक्टर को दूंगा। और अगर गलती से डॉक्टर ने फिर जोड़ दिए ना तो फिर तोड़ूंगा साले। अगली बार किसी लड़की को देखेगा ना, हाथ पैर छोड़ेगा। जिस लड़की ने तुझसे भरोसा किया, अपनी लाइफ तेरे साथ बिताने का फैसला किया, तूने क्या किया? उस पर हाथ उठाया, तूने उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया। मर्द समझता अपने आप को। और जितना मारूंगा कि मर्द बनने का एहसास भूल जाएगा। बहुत बड़ा मसीहा बनेगा है? लड़कियों की भलाई का इतना ही शौक है ना, तो नारी मुक्ति केंद्र खोल ले, लेकिन हमसे दूर रह। तुमने मन मानी। रुक जाओ, मत करो ये सब। शौर्य! बस शौर्य! मानसी देख, मोहित और महक होंगे। सोनल, सोनल कहाँ है? सोनल, शीतल जी, सोनल, क्या हो रहा है ये सब? माँ, मेरी कोई गलती नहीं है माँ। माँ, मैं रोहित के पास गई थी और वहाँ रोहित ने मुझे बहुत मारा माँ, बहुत मारा। अपने दोस्तों के सामने मुझसे बहुत बुरी हरकतें करी वो। सोनल, ये बातें हम बाद में करेंगे, अपने घर जाकर। यहाँ पड़ोसियों के घर में नहीं। चल। सुनो बेटा, बिल्कुल मत घबरा, तेरी माँ आ गई है ना, वो सब संभाल लेगी। जी, मैं सब संभाल तो लूंगी, लेकिन तुम लोगों की अकल क्या घास चढ़ने गई थी? एक फोन नहीं कर सकते थे तुम लोग मुझे? वो तो भला हो मिसेस दीवान का, जिसने मुझे बता दिया कि महक और आपके वो नाम के जवाई के साथ सोनल को यहाँ आते देखा है, इसीलिए उसको लेने आई हूँ मैं। चल उठ सोनल, चल चल। मार गई ना कमबख्त ताना। मैंने कहा था तुम लोगों की फटे में टांग मत अड़ाओ, फ्रैक्चर हो जाएगा। लेकिन कौन सुनता है मेरी? अब सुनते रहना पूरे मोहल्ले के ताने। माँ प्लीज सुनो ना माँ। बिल्कुल चुप हो जाओ। अब अगर एक शब्द भी बोला ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तुझे चोट लगी हुई है। माँ, इसमें मेरी क्या गलती है माँ? अच्छा, तेरी गलती नहीं है तो फिर किसकी गलती है? रोहित अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा था, उसने तुझे बुलाया था क्या? नहीं ना, तो क्यों मरने गई थी वहां पर? अच्छा, चली भी गई थी तो अपने हॉर्न वाले पति के साथ बहस क्यों कर रही थी? वो मुझे मारता है। आपको कितनी बार तो बोला है मैंने, और आज तो अपने दोस्तों के साथ मिलके
तू जो भी करे ठीक है, वो तेरा होने वाला पति है। जो भी मुद्दा होता है पति पत्नी में, दोनों मिलकर सुलझाते हैं। इसमें महक को बताने की क्या मौत पड़ी थी तुझे? अब देखना, सारे पराठे वाली गली में तेरे नाम को उछाला जाएगा। अरे महक तो खुद बदनाम है, अब तुझे भी बदनाम कर देगी और अपनी तरह ओछी बना लेगी ताकि तू उसे कंपनी दे। माँ प्लीज, महक ने मेरी जान बचाई है, उस जानवर से जिसको आप अपना दामाद बनाना चाहती हो। आवाज नीचे, और एक बात कान खोलकर सुन ले, शादी तो तेरी रोहित के साथ ही होगी। अगर हंस कर करे तो बेहतर। अब शादी तक मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। और हाँ, ये महक से तो तू दूर ही रही हो, समझी? बाकी मैं बातचीत कर कर मैटर सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। सोनल पुत्र, एडजस्ट करना सीख। देख, रोहित तुझ पर अगर अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालेगा तो किस पर निकालेगा? अरे तू उसकी मंगेतर है, हक बनता है तुझ पर। देख, अगर तू प्यार से मना कर देती ना कि अपने दोस्तों के सामने तुझसे बदतमीजी ना करे तो वो मान जाता। अगर प्यार से समझाती तो समझता ना। लेकिन तुझे तो महक की तरह झंडा फहराने का शौक था, अब फहरा लिया झंडा, खुश हो गई? चल चल यहाँ से। चल आया बहुत बड़ा। ओ सुनो, तुम दोनों मेरे साथ घर चलो। देखो क्या हालत बना ली है तुम दोनों ने अपनी। आप मोहित को लेके जाइए, मैं ठीक हूं। घर जाके अपनी दवा खुद कर लूंगा। ऑफ कोर्स कर लोगे। शौर्य खन्ना जो हो तुम, जो गुनहगार को सजा भी दे देता है और दुनिया को ज्ञान भी। क्या जरूरत है गुंडागर्दी करने की? हाँ, कौन हो तुम? पुलिस हो, जज हो या भगवान हो जो पूरी दुनिया को इंसाफ देते फिरते हो? महक शर्मा इस दुनिया में इंसान है, लेकिन इंसानियत नहीं। तुम सोनल को सिर्फ वही मिडिल क्लास आइडियाज दे सकते हो। एडजस्ट करो, समझाओ, बात करो, जियो अपनी जिंदगी, एंड ऑल दैट क्रैप। और मैंने जो रोहित और उसके दोस्तों ने सोनल के साथ किया, मैंने उसका हिसाब चुकाया। इस दुनिया में ना इंसाफ मिलता नहीं है, छीनना पड़ता है। कोई भगवान नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने के लिए, खुद की मदद खुद करो। वाह जज साहब वाह। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि कोर्ट लगाकर लोगों के केस सुनो और सबको इंसाफ देते? अरे तुम्हारे इस 5 ग्राम के दिमाग में कब बैठेगी कि हमारे दुनिया में इस देश के हिसाब से कानून चलते हैं, तुम्हारे हिसाब से नहीं। और तुम्हें सोनल को सिर्फ जाने हुए 2 महीने हुए हैं, पर मेरी वो बचपन की सहेली है शौर्य। मैं उसे बचपन से जानती हूँ। क्या कहा था तुमने कि मैं उसे एडजस्ट करने बोलूंगी? अरे मैं उसे सही रास्ते से इस मुसीबत से बाहर निकालती, लेकिन तुम्हें क्या? तुम्हें अपने ईगो, अपने गुस्से के आगे कभी कुछ सोचता ही नहीं है। जो मन में आया कर दिया, और उसके बाद क्या? उसके बाद अपने पैसे की आड़ में जाके छुप जाओगे। और आज तुम्हें याद नहीं आया तुम्हारे वो कनेक्शंस जिसको इस्तेमाल करके तुम मेरे घर पुलिस लाया करते थे? करते कॉल पुलिस कमिश्नर को और अरेस्ट करवाते रोहित को। पुलिस क्या करती इसमें? उस घटिया लड़के ने उस लड़की के साथ बदतमीजी करी, मैंने उठा के उसकी टांग तोड़ दी। That's my justice. लेकिन तुम्हारे इस जस्टिस के चक्कर में सोनल का केस वीक हो गया, ये बात तुम्हें समझ में आती है शौर्य खन्ना?
जब तक रोहित ने सोनल के ऊपर हाथ उठाया था हमारा केस मजबूत था, लेकिन तुम्हारी इस हरकत की वजह से ये केस वीक हो रहा है। क्या तुम्हारे घुटनों में बसने वाले 5 ग्राम के छोटे से दिमाग में ये बात घुस रही है? और ये क्या है? ये क्या जस्टिस जस्टिस लगा रखी है आपने खन्ना साहब? क्या मैं पूछ सकता हूं खन्ना साहब, क्या खुद आपके केस में जस्टिस कौन करेगा? नहीं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप। इंसाफ, लड़की की इज्जत बचा रहे हैं, हीरोगिरी दिखा रहे हैं, लेकिन जब खुद आप महक को मंडप में अकेले छोड़ के भाग गए थे, क्या वो सब सही था? सोनल ने जिस तरह से रोहित के ऊपर भरोसा किया, ठीक उसी तरह से महक ने तुम पे भरोसा किया था। क्या हुआ उस भरोसे का? है कोई जवाब? रोहित और तुम में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं। उसने सरेआम अपने दोस्तों के सामने सोनल की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और तुमने धोखा देके महक की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। देखिए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मेरे मुंह ना लगे तो बेहतर होगा। मेरे मुंह तो तुम लग भी नहीं सकते हो काके। मेरे मुंह लगने के लिए ईमानदारी की जरूरत है, जो तेरे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। ओए, होगा तू बड़ा कद में और अपने घर में, लेकिन जहां से हम तुझे देख रहे हैं ना, वहां से तू बहुत छोटा और घटिया नजर आ रहा है। और एक बात और सुन ले, जीवन भाई साहब और मैं चुप कर गए। जानता है क्यों? ये महक, इसकी जिद थी, बल्कि इसे भरोसा था कि अगर तुझे एक मौका और दे दिया जाए तो तू सुधर जाएगा। वरना काके, जो कुछ तूने हमारी बिटिया के साथ किया है ना, उसका मुंह तोड़ जवाब देना बहुत अच्छी तरह से आता है हमें। ओए, पंजाबी हैं, पंजाबी ना तो किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, ना किसी को बेइज्जत करते हैं, और ना ही बेइज्जती सहन करते हैं।